आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक टंकी में दो इनलेट पाइप, इनलेट मतलब पानी भरने वाला, और एक आउटलेट पाइप उपस्थित है, यानी पानी निकालने वाला। इनलेट पाइप से अलग अलग 6 घंटे और 8 घंटे में टंकी को भरा जा सकता है, और आउटलेट पाइप से 10 घंटे में टंकी को खाली किया जा सकता है। यदि इनलेट पाइप को 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिया जाता है और फिर तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, तो शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? क्या बोल रहा है? 2 इनलेट पाइप, एक आउटलेट पाइप है। 2 इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप। इनलेट का मतलब भरने वाला, आउटलेट मतलब पानी बाहर निकालने वाला। सबका समय क्या दे रहा है? इनलेट पाइप 6 घंटा और 8 घंटा में टंकी को भर सकता है। 6 घंटा और 8 घंटा में टंकी भर सकता है। आउटलेट पाइप से 10 घंटा में टंकी खाली किया जा सकता है। 10 घंटा। क्या करेंगे हम लोग? टोटल वर्क निकालेंगे, यानी पानी भरना कितना है। तो 6, 8, 10 का एलसीएम जो आएगा वही हम लोग का पानी हो जाएगा। तो 120 हम लोग का एलसीएम आ जाएगा, यानी इतना यूनिट पानी टंकी में आ सकता है। अब क्या करेंगे? सबका अलग अलग क्षमता ज्ञात करेंगे, एफिशिएंसी। पहला इनलेट पाइप 6 घंटा में पूरा टंकी यानी कि 120 यूनिट पानी भर सकता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा? तो भाग देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 6 दूना 12, 20। दूसरा इनलेट पाइप 8 घंटा में पूरा टंकी भर सकता है, यानी 120 यूनिट पानी भर सकता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 15 8 120, यानी 8 से भाग देंगे, 15 बार में जाएगा। और आउटलेट पाइप जो है 10 घंटा में पूरा टंकी को खाली कर सकता है, यानी 120 यूनिट पानी निकाल सकता है, तो 1 घंटा में कितना निकालेगा? 10 से 120 को भाग देंगे, आ जाएगा 12। ठीक है, क्या करना है? ये भरने वाला है तो पॉजिटिव, ये भी इनलेट है पॉजिटिव, ये आउटलेट यानी निकालने वाला है तो माइनस में। ये तो हो गया कि क्षमता हम लोग निकाल लिए। बोल क्या रहा है यहाँ? यदि इनलेट पाइप को 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिया जाता है। इनलेट का मतलब, इनलेट पाइप यहाँ 2 ठो है, पहला पाइप दूसरा पाइप। यहाँ सिर्फ इनलेट का बात किया है, इसका मतलब कि दोनों पाइप, भरने वाला दोनों पाइप को खोला जाएगा। कितने देर तक? 1 घंटा के लिए। इसका मतलब कि हम लोग को ये निकालना है कि 1 घंटा में दोनों भरने वाला पाइप कितना पानी भर चुका है। तो दोनों के द्वारा, यानी दोनों इनलेट पाइप के द्वारा 1 घंटा में भरा गया पानी कितना हो जाएगा? 20 अब 15, ये हो जाएगा 35। 35 क्या आया? 1 घंटे में भरा गया पानी। क्यों? क्योंकि ये क्षमता जो आता है किस में आता है? अगर समय घंटा में है तो ये 1 घंटा का आएगा, समय मिनट में है तो ये 1 घंटा, ये 1 मिनट का काम आएगा। तो यहाँ समय घंटा में था, इसका मतलब कि 1 घंटा में पहला पाइप 20 यूनिट पानी भर सकता है और दूसरा पाइप 15 यूनिट। दोनों मिलके कितना भर देगा? 35 यूनिट पानी भर देगा। कितने घंटा में? 1 घंटा में। जबकि ये खुद ही बोल रहा है कि कितने देर के लिए खोला गया था? 1 घंटे के लिए। यानी कि दोनों भरने वाला पाइप जो है, इनलेट पाइप, 1 घंटा में 35 यूनिट पानी भर चुका है। तो 120 यूनिट में 35 यूनिट पानी भरा जा चुका है, तो बचा कितना? 5, ये 11 में से 3 गया 8, 85 यूनिट पानी अभी शेष है भरने के लिए। यानी टंकी में 85 यूनिट पानी अभी बचा हुआ है। कब? 1 घंटे के बाद। क्या बोल रहा है? खोलकर बंद कर दिया जाता है, यानी अब बंद हो गया। फिर तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, यानी 1 घंटे के बाद तीनों पाइप को खोला जाता है, तो शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, यानी तीनों पाइप का एक साथ का क्षमता निकालेंगे। तो तीनों का एक साथ का क्षमता कितना हो जाएगा? पहले का, दूसरे का और तीसरे का सबको जोड़ देंगे, तो 20 में 15 जुटा 35, 35 में ये तो जुटेगा नहीं, माइनस वाला है, तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घट करके कितना आ जाएगा? तो 35 में से 12 गया 12,
5 में से 2 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, यानी कि तीनों का एक साथ क्षमता कितना हो गया? तीनों 1 घंटा में 23 यूनिट पानी क्या कर सकता है? भर सकता है। भरना कितना है? शेष कितना है? 85। तो समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है हम लोग का? वर्क बाई एफिशिएंसी यानी क्षमता। तो वर्क यानी जितना पानी भरना है, कितना पानी भरना है? 85 यूनिट, बटा एफिशिएंसी यानी जिसको भरना है उसका क्षमता। तो किसको भरना है? तीनों पाइप को। तीनों पाइप का क्षमता कितना है? 23, यानी 23 से क्या कर देंगे हम लोग? डिवाइड कर देंगे। अब 23 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? घंटा में कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन ऑप्शन में यदि देखते हैं हम लोग तो ऑप्शन में क्या दे रहा है? यहाँ इसी टाइप का कुछ ना कुछ दे रहा है, यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 85/23 घंटा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 85/23 घंटा। किसमें? शेष टंकी को भरने में। और शेष टंकी में कितना पानी था? 85 यूनिट पानी भरना था, यानी इसी 85 यूनिट पानी को भरने में 85/23 घंटे का समय लगेगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, पाइप ए बी सी को एक साथ चलाने पर वे किसी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं, यानी ए बी सी तीनों मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। तीनों मिलकर पाइप ए पाइप बी से 2 गुना तेजी से पानी भरता है, पाइप सी पाइप ए से 2 गुना तेजी से पानी भरता है, तो पाइप ए को अकेले टंकी को पूरा भरने के लिए कितना समय लगेगा? अब क्या बोला है कि ए को कितना समय लगेगा? तो भाई ए को कितना समय लगेगा इसके लिए जानना ये होगा कि टंकी में पानी आ कितना सकता है, क्योंकि जितना पानी आएगा उतना ही पानी भरना होगा। तो ये तो हो गया कि टंकी में पानी कितना आएगा, लेकिन टंकी में पानी कितना आएगा ये जानने के लिए हम लोग को क्या निकालना है? टाइम। किसके द्वारा? ए के द्वारा। तो टाइम बराबर होता है वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क बाई एफिशिएंसी, तो वर्क यानी पानी भरना कितना है, यानी पानी इसमें आ कितना सकता है वो, और किसको भरना है? ए को। तो ए का क्षमता क्या है, यानी ए का क्षमता और साथ ही साथ टंकी में पानी कितना आएगा ये हम लोग के पास होगा, तभी हम लोग समय निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं इसके द्वारा जो प्रश्न में दिया है? सबसे पहले तो टोटल टाइम दिया है, टोटल टाइम का भी यूज हो ही नहीं सकता है। ये दे रहा है कि तीनों मिलकर 4 घंटा में भरता है, लेकिन इस 4 घंटा का यूज करे कहाँ? क्योंकि आगे दे रहा है पाइप ए पाइप बी से दूना तेजी से, यानी ये क्षमता दे रहा है। तो सबसे पहले क्षमता को ही सेट करेंगे हम लोग। ए बी सी, पाइप ए पाइप बी से दोगुना तेजी से पानी भरता है, बी से दोगुना तेजी से। तो मान लीजिए यदि बी 1 यूनिट पानी भरता है तो ए क्या करेगा? इसका 2 गुना पानी भरेगा, यानी कि 2 हो जाएगा, 1 का 2 गुना। ये क्षमता का बात हो रहा है, एफिशिएंसी। पाइप सी पाइप ए से 2 गुना तेजी से पानी भरता है, सी जो है ए से 2 गुना तेजी से पानी भरता है, यानी जितना पानी ए भरेगा उसका 2 गुना पानी कौन भरेगा? सी, सेम समय में। यानी जितना समय में ए 2 पानी भरेगा 2 यूनिट, उतना ही समय में सी उससे 2 गुना पानी भरेगा, यानी 2 का 2 गुना हो जाएगा 4, यानी 4 यूनिट पानी ये भर सकता है। अब क्या बोल रहा है? यानी ये हो गया हम लोग का ए बी सी सबका क्या क्षमता हो गया। अब यहाँ क्या दे रहा है? तीनों मिलकर 4 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। तो तीनों अपने अपने क्षमता से, यानी तीनों का मिला हुआ क्षमता। तो तीनों का मिला हुआ क्षमता कितना आ जाएगा? 2 1 3 3 4 7, तीनों का क्षमता कितना आ गया? 7 यूनिट, यानी तीनों मिलकर 1 घंटा में 7 यूनिट पानी भर सकते हैं। लेकिन तीनों ने कितने देर तक पानी भरा? 4 घंटे तक। 1 घंटा में 7 यूनिट, तो 4 घंटा में कितना यूनिट? 7 28 यूनिट। कितना यूनिट? 28 यूनिट। 28 यूनिट पानी। अब यहाँ देखना है क्या? तीनों ने मिलकर 4 घंटा में पूरा टंकी भर दिया, पूरा टंकी 4 घंटा में भर गया, लेकिन 4 घंटा में कितना यूनिट पानी भरता है? 28 यूनिट, यानी कि इस टंकी में पानी कितना आएगा? 28 यूनिट पानी आएगा। वर्क हम लोग के पास आ गया। अब क्या चाहिए? बोला ए को कितना समय लगेगा, यानी ए का क्षमता, क्योंकि समय निकालने के लिए ए का क्षमता से भाग देना होगा, तो क्षमता। तो टोटल वर्क
समय के लिए टाइम कितना लगा, टोटल वर्क कितना है हम लोग के पास 28। किसको भरना है, ए को, तो ए का क्षमता कितना है 2, 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 14 क्या घंटा। यानी कि ए को पूरा टंकी भरने के लिए कितना समय लग जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 14 घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, पानी के एक टैंक को 3 पाइप एक्स वाई जेड के माध्यम से 5 घंटे में भरा जा सकता है। एक्स वाई जेड तीनों साथ मिलकर 5 घंटे में टैंक को भर सकते हैं। पाइप जेड पाइप वाई से 3 गुना तेज है और पाइप वाई पाइप एक्स से 2 गुना तेज है। पानी के टैंक को पाइप एक्स अकेले कितने समय में भरेगा। सेम हम लोग का पिछले प्रश्न की तरह ही है, सेट करेंगे। एक्स वाई और जेड क्षमता दे रहा है, क्योंकि इस टाइम का भी यूज हो ही नहीं सकता है। जेड वाई से 3 गुना तेज है, वाई से 3 गुना तेज कौन है, जेड, यानी जेड वाई से तेज है। वाई तुलना किससे किया जा रहा है, वाई से, यानी वाई का ही कुछ न कुछ मानेंगे। तो मान लिए वाई यदि 1 मिनट में, घंटा है ना, 1 घंटा में 1 यूनिट पानी भरता है, तो जेड क्या करेगा 3 गुना पानी भरेगा, 3 यूनिट पानी हो जाएगा इसका 3 गुना। जेड वाई से 3 गुना, वाई से, इसलिए वाई का पहले मानेंगे। अब क्या बोल रहा है, वाई एक से 2 गुना तेज है। वाई यानी वाई का बात हो रहा है, लेकिन किससे, एक्स से 2 गुना तेज है, यानी एक्स से तुलना किया जा रहा है। तो मानेंगे एक्स को, जिससे तुलना किया जाएगा उसको मानेंगे। तो एक्स को मानेंगे, क्योंकि एक्स से 2 गुना, एक्स से 2 गुना कौन, वाई है। तो एक्स से 2 गुना, यानी जब एक्स 1 यूनिट पानी भरेगा तो उतना ही समय में वाई क्या करेगा, 2 यूनिट पानी भर सकता है। अब इसको हम लोग अनुपात में सेट करेंगे। क्यों, यहाँ y का 2 मान आ गया, एक y का 1 आ गया, दूसरा y का 2, जबकि दोनों y का ही मान है, इसलिए दोनों जगह एक ही होना चाहिए मान y का। तो y का एक ही मान होना चाहिए, तो क्या करेंगे, 2 को तो 1 नहीं बना सकते हैं, लेकिन 1 को 2 हम लोग सरलता से बना सकते हैं। कैसे, 1 में यदि 2 से गुना कर देंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा। लेकिन 1 के साथ लाइन में ये भी है, यानी एक ही अनुपात में है, 1 और 3, 2 से इसमें हुआ है, तो 2 से इसमें भी हम लोग को गुना करना पड़ेगा। अब हम लोग का सेट हो गया। कैसे, y कितना है 2, तो यहाँ भी y का मान 2 आ गया, 1 इंटू 2 2, इसलिए y अपना एक ही अंक में आ गया। तो हम लोग अब लिख सकते हैं 1 2, और ये कितना हो जाएगा 2 3 6, यानी अनुपात में हम लोग का क्षमता ये आ गया एक्स वाई जेड का। ठीक है, अब क्या करना है, तीनों ने मिलकर 5 घंटे में टंकी को भर दिया, यानी तीनों का मिला हुआ क्षमता। तो तीनों का मिला हुआ क्षमता कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 6 9, टोटल क्षमता कितना 9, यानी 1 घंटा में तीनों मिलकर 9 यूनिट पानी भर सकता है। लेकिन तीनों ने भरा कितने समय तक, 5 घंटा। 1 घंटा में 5 यूनिट, ये 9 यूनिट, तो 5 घंटा में कितना यूनिट, 5 से गुना कर देंगे, 9 बचे 45 यूनिट, यानी कि टंकी में पानी कितना आ सकता है, 45 यूनिट पानी टंकी में आ सकता है, पूरा टंकी में। ठीक है, भरना किसको है, एक्स अकेले कितने समय में पानी भर देगा। तो एक्स का समय निकालना है, तो एक्स का समय कितना हो जाएगा, टी एक्स, यानी एक्स का टाइम। तो एक्स का टाइम कितना हो जाएगा, टाइम बराबर होता है वर्क, यानी जितना पानी भरना है, बटा एफिशिएंसी किसका, जिसको भरना है, किसको भरना है, एक्स को, यानी एक्स का एफिशिएंसी ई एक्स। तो टोटल पानी कितना टंकी में 45, भरना किसको है, एक्स को, और एक्स का क्षमता कितना है 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे 45 आ जाएगा। समय किसमें था, घंटा में, तो घंटा हो जाएगा 45 घंटा। यानी पूरे टैंक को यदि एक्स अकेले भरेगा तो एक्स को कितना समय लग जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 45 घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि एक पाइप पी एक टैंक को 10 मिनट में भरता है, एक पाइप पी टैंक को 10 मिनट में भरता है, 5 पाइप जिनमें प्रत्येक की क्षमता पाइप पी की 20% ही है, यानी पाइप पी का जो क्षमता था, 5 पाइप तो यूज किया, लेकिन क्षमता जो है 20% ही है।
तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा ये ज्ञात करना है। इसको हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं, प्रश्न को 2 टुकड़ा में बनाएंगे। एक पाइप पी टैंक को 10 मिनट में भरता है, यानी भर दिया तो काम हो गया यहाँ खत्म। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे पाइप, निकालना क्या हम लोग को समय। तो जब भी इस तरह का प्रश्न में जो निकालना होगा तो क्या करेंगे, जो निकालना होता है उसको लास्ट में सेट करते हैं, यानी समय निकालना है तो समय को क्या करेंगे, लास्ट में सेट करेंगे। तो समय तो हम लोग का अंतिम में सेट हो गया टाइम। तो बीच में क्या, एक पाइप एक टैंक, तो पाइप तो हो गया, टैंक चाहिए, क्या करना है, टैंक। और टैंक के साथ यहाँ देख रहे हैं कि क्षमता का भी कुछ जिक्र कर रहा है। पहले वाला में क्षमता का नहीं बताया है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि क्षमता जो है पाइप पी का 20% है, तो एफिशिएंसी ले लेंगे। अब सेट करेंगे। पहले वाले में क्या दे रहा है, एक पाइप एक टैंक, क्षमता कितना अभी कुछ पता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितना समय, 10 मिनट, 10 मिनट का समय। दूसरा में क्या बोला, 5 पाइप जिन्हें प्रत्येक की क्षमता पाइप पी की 20% है, यानी पहले पी का जो क्षमता था उसका अब क्षमता जो है 20% हो गया। तो पहले क्षमता, ये पहले वाला हम लोग का रो है, पहले क्षमता यदि 100% था तो अब कितना हो गया, 20%, यानी 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा क्षमता। ये तो क्षमता हो गया, 20% है। तो टैंक को क्यों कितने समय भरेगा, अब यहाँ टैंक को कितने समय भरेगा, तो यहाँ टैंक का संख्या कितना लिखाएगा, इसका मतलब कि टैंक का संख्या वही है जितना पहले था। तो टैंक का संख्या कितना, 1। जब संख्या समान हो जाए तो हम लोग उसका यूज नहीं करते हैं, यानी कि इसका यूज हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि पहले भी एक टैंक था और अभी भी एक ही टैंक है, दोनों जगह जब एक टैंक है तो टैंक का संख्या नहीं बदला है, तो उसका यूज नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ क्या कर लेंगे, समय निकालना है, तो समय निकालना तो नया समय तो है नहीं, तो पुराना समय को ही लिख लेंगे, हो गया। अब इसको बनाएं कैसे, एक पाइप किसी टंकी को भरने के लिए 10 मिनट का समय लेता है। एक पाइप 10 मिनट का समय लेता है। अब क्या हुआ, पाइप का संख्या 5 हो गया। जब पाइप 5 हो गया, अभी क्षमता पर ध्यान नहीं देना है कि क्षमता क्या है, सिर्फ पाइप पर ध्यान देना है। एक पाइप 10 मिनट में टंकी को भर सकता है, तो 5 पाइप टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ज्यादा की कम। एक टैंक है, इसको एक पाइप यदि भरता है तो 10 मिनट का समय लेता है। अब ऐसा 5 पाइप आ जाए, इसमें लगा दिया जाए, तो समय ज्यादा लगेगा कम लगेगा, निश्चित है कि पाइप ज्यादा आ गया तो समय कम हो जाएगा। समय क्या होगा, कम हो जाएगा। तो समय कम लगेगा तो कम के लिए क्या करेंगे, कम वाले को ऊपर और ज्यादा को नीचे। अब क्या करना है, इसका काम तो खत्म हो चुका है, क्योंकि पहले भी एक टंकी और बाद में भी एक टंकी, इसलिए इसका यूज नहीं करेंगे। अब ये क्या है, क्षमता। पहले क्षमता 100 था, यानी पूरी ताकत से पानी भरा जा रहा था, तो 10 मिनट में पानी भर जा रहा था। अब क्षमता कितना हो गया, कम हो गया। जब क्षमता कम हो गया पहले की तुलना में, तो समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, तो क्षमता कम हो गया, इसका मतलब क्या होगा, समय, क्षमता कम का मतलब क्या हुआ, ये देख लेते हैं हम लोग। एक टंकी है, पहले जो पाइप लगा हुआ था उसका यहाँ का जो था होल वो बड़ा था, इसलिए पानी ज्यादा गिरेगा। अब क्या किया, पाइप का संख्या तो यहाँ बढ़ा दिया, लेकिन होल क्या हो गया, कम हो गया। यानी जितना पानी ये एक पाइप से फ्लो कर रहा है, निकल रहा है, क्या उतना ही पानी इस पाइप से निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो यही हो गया क्षमता कम हो जाना। यानी पाइप का संख्या तो बढ़ा दिया, लेकिन इसका क्षमता क्या हो गया, कम हो गया। जब क्षमता कम तो समय क्या होगा, पानी कम निकल रहा है, इसका मतलब कि समय ज्यादा लगेगा। तो ज्यादा के लिए ज्यादा को ऊपर 100 ज्यादा है और कम को नीचे कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब काट देंगे, तो 20 पाँचे 100, 5 से 5 गया, कितना बच गया यहाँ 10, किसमें था, मिनट में। यानी कि कितना समय में टैंक भर जाएगा, 10 मिनट में टैंक भर जाएगा। हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 10 मिनट। अब इसको हम लोग इस प्रकार से भी बना सकते हैं, क्या, 10 मिनट में टैंक भरता था पहले, 10 मिनट में, यानी अकेले एक पाइप काम करता तो 10 मिनट में भर जाता।
लेकिन क्या हुआ, 5 पाइप आ गया। जब 5 पाइप आ गया तो समय क्या हो जाएगा, समय में हम लोग 5 से भाग दे देंगे तो जो आएगा वो समय हो जाएगा। यानी कि अब जो पानी भरेगा वो कितने समय में भर जाएगा, 10/5 समय में भर जाएगा। यानी ऐसे बोले 2 घंटे में पानी क्या होगा, भर जाएगा। कब, 1 पाइप पानी भरता तो 10 मिनट में टंकी भर जाता। अब पाइप 1 की जगह 5 पाइप आ गया, 5 पाइप आ जाएगा तो कितने समय में टंकी भर जाएगा, 2 घंटा में। लेकिन आगे क्या बोल दिया, जिनमें प्रत्येक की क्षमता पाइप पी की 20% है। क्षमता बोल रहा है कि 20% हो गया, यानी पहले क्षमता 100 था, अब क्षमता बोल रहा है कि 20 हो गया। यानी भरने का ताकत 100 से 20 हो गया, तो ताकत कम हो गया तो समय क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी इसी में इंटू कर देंगे और ज्यादा को ऊपर कर देंगे और कम को नीचे, क्योंकि क्षमता कम हो गया। अब जैसे ही क्षमता कम हो जाएगा क्या होगा, समय ज्यादा लग जाएगा। तो क्या कर देंगे, 20×5 = 100, 5 दूना 10। ये घंटा नहीं होगा क्योंकि समय क्या दे रहा था, मिनट में, इसलिए मिनट हो जाएगा, गलती से लिखा गया मिनट। 10 मिनट में क्या होगा, टैंक भर जाएगा। यानी इस प्रकार भी इसको हम लोग बना सकते हैं। अब कहीं भी इसको समझने में यदि कंफ्यूजन है कमेंट कीजिए, इसको दोबारा से समझाने का कोशिश किया जाएगा और 100% इसको समझाया जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 3 पंप एक पानी की टंकी को अलग अलग 15, 20, 30 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पंप एक साथ 8 AM यानी 8 बजे अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह में चालू किया गया। उस समय टंकी का 1/5 भाग भरा हुआ था। 4 घंटे बाद पहला पंप बंद हो गया। अगले 2 घंटे बाद तीसरा पंप भी बंद हो गया। टंकी किस समय पूरी भर जाएगी। क्या बोल रहा है, 3 पंप है, मान लिए ABC, 3 कोई पंप है, क्या है, तीनों भरने वाला है 15, 20, 30 घंटा में। 15, 20, 30 घंटा में टंकी को भर सकता है। तो टोटल पानी कितना भरना है, टोटल वर्क कितना करना है, 15, 20, 30 का एलसीएम हो जाएगा 60, यानी 60 यूनिट पानी टंकी में आ सकता है, तो उतना ही भरना है। सबका अलग अलग क्षमता ज्ञात करेंगे। तो 15 से 60 को भाग देंगे, 15 चौक 60, 20 से 60 को भाग देंगे, 20 तिहाई 60, 30 से 60 को भाग देंगे, 30 दूना 60। ठीक है, ये अलग अलग क्षमता आ गया। क्या बोल रहा है, तीनों पाइप को जब 8 बजे खोला गया तो टंकी का 1/5 भाग पहले से ही भरा हुआ था। तो टंकी का 1/5 भाग का मतलब टोटल क्षमता कितना है टंकी का, 60 यूनिट। तो 60 यूनिट में 1/5 भाग भरा हुआ है, मतलब 60 का 1/5 भाग का मतलब 12/60, यानी 12 यूनिट पानी पहले से ही भरा हुआ है। तो 60 में 12 यूनिट पानी भरा हुआ है तो भरना कितना है, 8 2 10 0 में 1 1 1 2 4 6, यानी 48 यूनिट पानी भरना हम लोग को। क्यों, क्योंकि 60 यूनिट में 12 यूनिट पानी भरा हुआ पहले से था, तो भरना कितना रह गया, 48 यूनिट पानी भरना है। अब जब तीनों पंप को चालू किया गया तो 48 यूनिट पानी हम लोग को भरना था। 4 घंटे तक, 4 घंटे के बाद पहला पंप बंद हो गया। 4 घंटे के बाद पहला पंप बंद हुआ, इसका मतलब कि 4 घंटे तक तीनों पाइप चालू रहा। तो तीनों पाइप का एक साथ का क्षमता कितना हो जाएगा, तीनों भरने वाला ही है, तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 2 9, यानी तीनों 1 घंटा में 9 यूनिट पानी भर सकता है। और तीनों साथ में चला कितने देर तक, 4 घंटे तक। तो 1 घंटा में 9 यूनिट, तो 4 घंटा में कितना यूनिट, 9 4 का 36 यूनिट। तो 48 यूनिट में 36 यूनिट पानी तीनों के द्वारा भर दिया गया। तो बचा कितना यूनिट, 2 1 12 यूनिट पानी शेष बचा है। कब, 4 घंटा तीनों को खोलने के बाद। अब 4 घंटे के बाद पहला नल क्या होता है, पहला पंप बंद हो जाता है, यानी कि पहला पंप अब काम नहीं करेगा। पहला पंप काम नहीं करेगा तो कौन कौन करेगा, दूसरा और तीसरा नल। कितने देर तक के लिए, बोला अगले 2 घंटे के बाद तीसरा पंप भी बंद कर दिया जाता है, यानी अगले 2 घंटे तक दूसरा और तीसरा नल चालू रहा, यानी दूसरा और तीसरा अपनी क्षमता से काम किया होगा।
तो दूसरा और तीसरा दोनों का क्षमता कितना, 3 और 2, 3 2 5, यानी कि दूसरा और तीसरा दोनों नल मिलकर 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भर सकता है। और चला कितने देर तक, 2 घंटे तक। तो 1 घंटा में 5 यूनिट, तो 2 घंटा में कितना यूनिट, 2 से गुना करेंगे, 5 दूना 10, यानी कि 12 यूनिट में फिर 10 यूनिट पानी भर गया, तो बचा कितना शेष, फिर 2 यूनिट शेष पानी बचा। क्या बोल रहा है, अगले 2 घंटे के बाद तीसरा पंप बंद कर दिया जाता है, यानी कि अब की बार तीसरा पंप बंद। अब पहला पंप पहले से ही बंद था, तीसरा पंप बंद कर दिया गया, तो चालू कौन है, दूसरा पंप। भरना कितना है, 2 यूनिट पानी, तो तीसरा को समय कितना लग जाएगा, क्योंकि पानी 2 यूनिट बचा हुआ है और भरना है दूसरे को, तो समय कितना लग जाएगा। तो समय बराबर क्या होता है, वर्क बाय एफिशिएंसी। तो वर्क कितना, 2, क्षमता कितना, भरना है दूसरे को, तो दूसरे से भाग दे देंगे। अब 2/3 आया, इसको हम लोग क्या करेंगे, घंटा में ये है तो इसको मिनट बदल लेंगे। घंटा में क्यों, क्योंकि समय दे रहा था घंटा में। 60 से गुना करेंगे तो 20 तिहाई 60, 20 दूना 40, ये हो गया 40 मिनट। यानी कि शेष काम जो था, शेष पानी, वो 40 मिनट में कौन भर देगा, दूसरा पाइप भर देगा। क्या निकालना हम लोग को, टंकी किस समय पूरी भर जाएगी, यानी टोटल कितना समय लगा, पहले ये निकालेंगे। तो पहले कितना समय लगा, 4 घंटा पहले यूज हुआ, 4 घंटा। 4 घंटा के बाद 2 घंटा यहाँ यूज हुआ, 2 घंटा, और 40 मिनट यहाँ लगा, तो 40 मिनट, मिनट वाले को कर लेते हैं, 40 मिनट लगा, तो टोटल कितना लग गया, 4 2 6, 6 घंटा 40 मिनट का समय लगा, 6 घंटा 40 मिनट का समय। कितने बजे खोला गया था पंप, 8 बजे। 8 बजे खोला गया, तो 8 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 6 14:40 पर क्या होगा, टैंक भर जाएगा। लेकिन यहाँ 14:40 आ गया और यहाँ कहीं भी 14 नहीं दे रहा है, तो 14 का मतलब क्या हुआ, यदि हम लोग घड़ी को 24 घंटा में यूज करेंगे, 24 घंटे वाला घड़ी यूज करेंगे, तब 14:40 आएगा। लेकिन ये पीएम दे रहा है, इसका मतलब क्या है, पीएम, इसका मतलब कि ये एएम पीएम का बात कर रहा है, तो 12 घंटा वाला घड़ी यूज कर रहा है, 12 घंटा वाला घड़ी यूज कर रहा है। तो क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ 14:40 में से 12 को घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2:40, 2:40। और यहाँ 14 का मतलब क्या हुआ, 12 के बाद जब भी बजेगा, 13 14 15, तो वो क्या होता है, वो हो जाता है हम लोग का दोपहर, यानी कि पीएम। तो किसमें हो जाएगा, पीएम में। यानी कि जब 14 आया तो ये 24 घंटा के हिसाब से निकल गया, इसमें से 12 को घटा लिए, हम लोग का एक्यूरेट टाइम आ गया 2:40। लेकिन 2:40 क्या, एएम की पीएम, तो ये हमको ये बताएगा 14 है, तो 12 के बाद जैसे ही समय बीतेगा, 12 के बाद जैसे ही समय आ गया, 13 14 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 नहीं हुआ, 14 15 आ गया, इसका मतलब ये पीएम हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि दोपहर में, सुबह में 8 बजे खोला गया तो 12 बजे तक गया, तो दोपहर में 12 बजे के बाद क्या होता है, 12 बजे के बाद हो जाता है पीएम, 12 बजे के बाद पीएम। तो सुबह में खोला गया तो 8 4 12, 4 घंटा तो यहीं बीत गया, और 2 घंटा के लिए यहाँ 1 2, तो 2 बजे तक जाएगा, तो 1 2 2:40 पीएम पर आ गया। तो यही हम लोग यहाँ इतना ना करके, क्योंकि ये बहुत झमेला हो जाता है, इतना ना करके हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं, जो भी आता है 12 से ज्यादा, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, 12 घटा लेते हैं, हम लोग का एक्यूरेट समय आ जाता है। और चूंकि ये 12 के बाद था 14, इसलिए ये पीएम में हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2:40 पीएम पर।